प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आने को है और तमाम वर्गों को क्या अपेक्षा है इस बजट से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ में अलग अलग वर्ग से लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या अपेक्षा है, बजट आने वाला है, क्या अपेक्षा है, क्या मांग है सरकार से। देखिए, मांग तो हमेशा जो नागरिक रहते हैं उनकी रहती है। बात यह है कि सरकार उसको किस हद तक पूरा करती है, या ऐसी कौन-सी जो व्यवस्थाएँ हैं, जो आम नागरिक के हितों में ध्यान में रखकर इस बार बजट में लाई जा सकती है, वो सबसे बड़ी बात है। समय-समय पर जैसे कि पत्रकारिता के माध्यम से विषय उठाते रहते हैं, हमेशा से ही चाहे विगत 10 सालों का लेखा-जोखा देखा जाए या जो तीसरा कार्यकाल है, उसका अगर बात की जाए, तो मध्यम वर्ग को लेकर के हमेशा से ही एक आस भरी नज़र एक आम नागरिक की, मध्यम वर्ग का जो नागरिक है उसकी सरकार की ओर रहती है। तो निश्चित तौर पर सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग को लेकर के लोगों को ये उम्मीद है कि इस बार बजट के अंदर जो टैक्स रिबेट है उसको बढ़ाया जाए। और क्योंकि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार की ओर से लगने जा रहा है, तो उसमें निश्चित तौर पर जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका तो वेतनमान बढ़ना ही है। लेकिन जो मध्यम वर्ग है, जो कि प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनको लेकर के किस तरीके से नियम कानून बनने जा रहे हैं, उनको लेकर के किस तरीके से योजना रहने वाली है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कुछ समय पहले ही यहाँ जैसलमेर में बजट को लेकर के जो फाइनल रूप दिया गया था उसकी बैठक हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में बैठक हुई थी और कई सारे ऐसे छोटे-छोटे विषय थे, बिंदु थे, जिन पर फोकस किया गया था। और जैसे कि एक सामान्य सा उदाहरण लेकर के आए थे, कई बार हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है कि कैरामलाइज़्ड पॉपकॉर्न को लेकर के चर्चा है कि उस पे जीएसटी लग रहा है, नमक वाला जो पॉपकॉर्न है उस पे जीएसटी कम लग रहा है, उस पे ज़्यादा लग रहा है। ऐसे ही एक उदाहरण दिया मैंने आपको। ऐसे कई सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के आम नागरिक, सामान्य नागरिक अपने आप को ठगा सा महसूस करता है कि मेरी जेब से पैसा जा ही रहा है, मैं एक बार टैक्स दूं, 2 बार दूं, 3 बार दूं, किस-किस चीज़ पर टैक्स दूं। तो टैक्स एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है। शिक्षा की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर नई शिक्षा नीति को लेकर के लगातार बात ये की जा रही थी। इस बार भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, चाहे 10वीं के बच्चे हों, चाहे 12वीं के बच्चे हों, असमंजस की स्थिति में थे कि हमारी बोर्ड परीक्षा होगी कि नहीं होगी। होगी तो किस तरीके से होगी, और नहीं होने वाली है तो हमारा भविष्य के साथ में क्या होगा। उसको लेकर के एक कार्य योजना सरकार ने बनाई थी। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर के योजना तैयार की गई थी। लेकिन अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, वो इस बजट में देखने लायक रहने वाला है। उच्च शिक्षा को लेकर के भी बार-बार यूजीसी के मापदंड चेंज होते जा रहे हैं और किस तरीके से है जो जो उच्च शिक्षा के अंदर जो नेट और पीएचडी वाले जो विद्यार्थी हैं, ये शिक्षा से जुड़ी बात है। लेकिन जब बजट की बात आती है तो लोग वित्त से इसको जोड़ते हैं, आर्थिक स्तर की नीतियों के आधार पर उतार-चढ़ाव देखे जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर सबकी नज़र रहने वाली है, मेरा ऐसा मानना है। तमाम शिक्षा, रोजगार और टैक्स पर सबकी नज़र रहने वाली है। क्या लगता है, क्या अपेक्षा है आपको बजट से? देखिए, केंद्र सरकार से देश की जनता को खूब सारी अपेक्षा है। अब मैं कह रहा हूँ कि कर में जितनी रियायत दें उतनी कम पड़ेगी। पिछली बार का मतलब कोई ऐसा विशेष अमेंडमेंट नहीं हुआ। और नई शिक्षा नीति का जहाँ तक सवाल है, एनईपी जो लागू हुई है, अभी मेरे पूर्व में उन्होंने बताया कि यूजीसी के मापदंडों में बराबर हर महीने ये चेंज कर रहे हैं। ऐसे चेंज की आवश्यकता नहीं है। 1962 से अभी पिछले 3 साल पहले तक किसी प्रकार कोई चेंज नहीं हो रहे थे और पिछले 3 सालों में उन्होंने कम से कम 50 तरह की यूजीसी की गाइडलाइन को चेंज किया है, जो कि गलत है। शिक्षा का स्तर निश्चित रूप से गिरेगा। नेट पीएचडी वाले बैठे रहे, नेट जो टॉप का विद्यार्थी होता है उसका नेट में सिलेक्शन होता है और आपने नेट की योग्यता को उन मापदंडों से आपने दूर रखा। उसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे रेलवे है, रोड स्टैंड की बात है, मान लो हवाई अड्डे है, ऐसे टॉप के जो उपक्रम है, भारत सरकार के उपक्रम है, वो नए बने और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को उसका फ़ायदा मिले। किसान और उनके किसान कल्याण से संबंधित भी कुछ योजनाएं बने। अभी जैसे पेंशन योजना है उनके लिए, बीमा की बातचीत है, उसमें जो कम है उसको बढ़ाया जाए और मोटा मोटा केंद्र सरकार से सभी युवाओं के लिए रोजगार के साधन ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवसर मिले, ऐसा मेरी अपेक्षा है। बिल्कुल, रोजगार के अवसर मिलना चाहिए, नई शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिए, शिक्षा से जुड़े लोगों को और शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर काम करना चाहिए। केंद्र का बजट आने वाला है, क्या अपेक्षा है आपकी? केंद्र का बजट आने वाला है, प्रथम बात तो गवर्नमेंट हर बार अच्छा ही बजट लाती है। इस बार मैं चाहूँगा कि एमएसएमईज़ को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। हर बार एमएसएमईज़ को कुछ ज़्यादा इसलिए मिलता नहीं है,
मेरा मानना है कि इंडस्ट्रीज को काफ़ी बढ़ाना चाहिए। दूसरा मैं चाहूँगा टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेट आउट करना चाहिए। गवर्नमेंट को जैसे स्टेट गवर्नमेंट की से भी मेरी यही अपेक्षा है कि हमें एमपी मॉडल अपनाना चाहिए। एमपी मॉडल में जिस प्रकार से हमने यूनिट बना के प्राइवेटाइजेशन करके उनको लीज़ पे दिया, तो उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट होगा, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी डेवलप होगी। तो ये मेरा अपेक्षित है। केंद्र सरकार के लिए संबंध में मैं ये कहूँगा कि थोड़ा गवर्नमेंट अगर रेलवे को एमएसएमईज को ज़्यादा फ़ायदा दे तो मैं उसके लिए ज़्यादा अपेक्षित हूँ कि अभी जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं या जिस प्रकार के टेंडर्स आ रहे हैं उसके अंदर लघु उद्योगों को छोटे उद्योगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। लघु उद्योगों को भी फायदा मिलना चाहिए जिस तरह से बड़े इंडस्ट्री को फायदा मिल रहा है। क्या लगता है केंद्र से बजट से क्या अपेक्षा है आपको? केंद्र सरकार का जो बजट है, जो नरेंद्र मोदी के विजन है 2047 में विकसित भारत, उसको लेकर इसमें ये होना चाहिए कि भी जो देश की आधारभूत सुविधा है उससे बढ़ाया जाए, जिससे 2047 तक एक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए उनको अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। साथ ही शिक्षा के लिए जो अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके साथ साथ ये भी करना चाहिए कि उनको स्किल डेवलपमेंट की जो उनको सुविधा दे, जिससे लोग रोजगार सरकारी नौकरी के पीछे नहीं जाए और खुद का रोजगार शुरू कर सके। इसके लिए ये कार्य करना चाहिए और उनको बजट में ये प्रावधान रखना चाहिए। स्वरोजगार की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है बजट में क्या कुछ सरकार को ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ लाना चाहिए? देखिए, मैं एक मध्यम वर्ग से आता हूँ और पिछले लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि टैक्स में थोड़ी छूट मिले, लेकिन टैक्स में छूट नहीं मिल रही है। तो इस बार बड़ी उम्मीद है कि टैक्स में थोड़ी छूट मिले। पेट्रोल और डीजल के भाव जिस तरीके से आसमान छू रहे हैं और जिस तरीके से ईवी का चलन बढ़ा है, अगर ईवी थोड़ी सस्ती और हो जाए, उसमें टैक्स कम हो या फिर उसमें थोड़ा जो है सब्सिडी मिले, कुछ मिले, तो ईवी व्हीकल्स को जो अगर बढ़ावा दे तो काफ़ी जो है मुझे राहत मिलेगी, खासतौर से मेरे जैसे मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत मिलेगी। और एक लंबे समय से चर्चा चल रही है कि असंगठित जो श्रमिक है, जिन्हें गिग वर्कर्स कहते हैं, उनके लिए कोई अभी तक कोई ठोस जो है नीतियाँ नहीं बनी है। उनके लिए नीति बने, उनका जो भविष्य किस तरीके से रहे, इसको लेकर चर्चा हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हम लोग पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, तो पश्चिमी राजस्थान को लेकर एक लंबे समय से जो है उस इलाके को जो है विशेष दर्जा देने की छूट जो है मांग की जा रही थी। तो पश्चिमी राजस्थान में रेलवे जैसी सुविधाएं मिले, रेलवे जो है उसका जो विकास हो, उसको और रेल लाइनों की जो डिमांड है वो पूरी हो और इस इलाके को जो है विशेष एक दर्जा मिलकर इस इलाके को जो है डेवलप किया जाए, क्योंकि बिल्कुल सरहद पर आता है। देश की रक्षा करने में सबसे ज़्यादा यहाँ के जो है सैनिक अपना जी जान लगाते हैं। तो इस इलाके को थोड़ी वरीयता मिले तो मेरे ख्याल से ये जो है सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी राजस्थान के लिए होना चाहिए। क्या अपेक्षा है केंद्र के बजट से? शिक्षा, रोजगार, तमाम मुद्दे हैं। क्या केंद्र की बजट से आपको अपेक्षा है? जो केंद्र सरकार का 10 साल का जो कार्यकाल है और अभी तक के जिस कार्यकाल में जो अचीवमेंट है उस हिसाब से इस बार का जो बजट आएगा वो भी सर्वस्पर्शी होगा और हर क्षेत्र में विकास करने वाला होगा। और विशेषकर राजस्थान के लिए भी ये जैसे इसे पीकेसी लिंक को लेके बड़ा प्रोजेक्ट लेके आता है, इस तरीके से बड़ा बजट आएगा कोई न कोई। अब तो लगता है कर में और किसानों के लिए एमएसपी को लेकर विशेष कार्य करना चाहिए केंद्र को। एमएसपी पे कार्य हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है और किसानों के हित में ही सरकार कार्य कर रही है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें सरकार ने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की हो, चाहे किसानों का सेक्टर हो, छात्रों का हो, युवाओं का हो, महिलाओं के लिए हो, सब तरह की योजनाओं में और सभी तरह प्रावधान रखा जाएगा पूरा। केंद्र का बजट आने वाला है, क्या अपेक्षा है आपको मध्यम वर्ग के तौर पर? भारत सरकार का पिछले 10 सालों से जो बजट आ रहा वो किसी एक टॉपिक को लेकर नहीं आ रहा, पूरे सर्वसमावेशी बजट आ रहा। पूरे भारत को एक साथ देखते हुए बजट आता है। किसी एक विषय को लेकर बजट नहीं है कि भाई एक वर्ग को, विशेष वर्ग को खुश किया जाए या इसके लिए कोई रेवड़ियाँ बांटी जाए। और ये जो भी विकास को देखते हुए बजट आएगा ये। और हम उम्मीद करता हूँ कि मिडिल क्लास के लिए कुछ टैक्स में रिबेट देनी चाहिए, ये मेरी पर्सनल मांग है। जरूर मिडिल क्लास को जरूर राहत मिलनी चाहिए, खासकर कर में छूट देकर। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।